100x अंडर 100 मिलियन वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, एक ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी जेम्स हैं जो 100 मिलियन या उससे नीचे हैं, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, और जिनमें मेरे को लगता है कि पोटेंशियल है, वो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। और इस सीरीज में आई थिंक ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने भी पॉकेट नेटवर्क पे जो है अभी अपलोड किया है थोड़ी देर पहले। ये जो वीडियो है ये वीडियो अकाला के ऊपर होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स देखो, 100x जो रिटर्न है, ROI है, वो बहुत बड़ा ROI है एंड रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो आप कभी भी अगर 100 मिलियन के नीचे के टोकन्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। तो फर्दर एनालिसिस आप जरूर करें क्योंकि ये रिस्क की बास्केट है। अगर आप 100x के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क। तो फ्रेंड्स, अकाला जो है अपने टाइम का बहुत ही हाइप टोकन रहा है और पोल्का डॉट का पहला पैराचेन विनर था ये। और उस टाइम बहुत न्यूज और पब्लिकेशंस में बहुत हाइप हुआ था। आप देख सकते हो अकाला नेटवर्क वन द पैराचेन स्लॉट, और उस टाइम 81,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था फॉर दी पैराचेन ऑक्शन और अपना डॉट जो है वो लॉक किया था अकाला के प्लेटफॉर्म पे। और उस टाइम जो डॉट का वैल्यूएशन था वो 1.3 बिलियन डॉलर का था। मतलब इतना पैसा अकाला के पास था। वहां से हालांकि 90% का करेक्शन हुआ है। डॉट में भी आई थिंक $50 के आसपास डॉट था, तो ठीक ठाक कट जो है वो हुआ है। बट स्टिल 100 मिलियन से ऊपर का जो है वैल्यूएशन, 100 मिलियन से ऊपर का जो डॉट है वो अभी भी अकाला नेटवर्क के पास है, विच इज अगेन रिमार्केबल। आप देख सकते हो ये बहुत सारे न्यूज थे, अकाला विंस द फर्स्ट पैराचेन, मतलब इट वाज एवरीवेयर दैट टाइम। और मुझे याद है इसका जब ICO हुआ था तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट इन। मतलब लाइन लगा के लोग लेने की कोशिश कर रहे थे बट पीपल वर नॉट गेटिंग इट। तो इस तरीके का हाइप था और पहला पैराचेन था। इसके बाद मून बीम गेटिंग इट। तो इस तरीके का हाइप था और पहला पैराचेन था। इसके बाद मून बीम का जो है वो ऑक्शन हुआ और फिर दूसरा जो विनर था वो मून बीम था। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुका है अकाला, मतलब खत्म सा हो रखा है और बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं। नोबडी वांट्स टू टच दिस प्रोजेक्ट। तो देखो, जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है, अगर उसको कोई भी एसेट अगर उसके फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है, देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चलते आपको जो कोई भी एसेट जो जिसकी रियल वैल्यू उससे उसके नीचे मिलता है, उसके बहुत सारे रीजंस है। मार्केट कंडीशन है या प्रोजेक्ट कोई क्राइसिस से गुजर रहा है या देयर कुड बी मेनी रीजंस। तो उस टाइम आई थिंक वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली अपना एनालिसिस करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट। तो वो जो होता है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का गेम है, अगेन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। तो अकाला जो है 0.05 सेंट के आसपास है। मैंने भी प्राइवेट ग्रुप में 3 के आसपास अभी बातें चल रही थी एंड पीपल हैव इन्वेस्टेड। उसके बाद से एकदम से कल पंप इसमें देखने को मिला था। हालांकि एक आज ठीक ठाक करेक्शन है और ऑलमोस्ट वहां से डबल हो गया जहां पे मैंने अपनी डिस्कशन शुरू किया। बट अगेन आई थिंक दिस टोकन हैज ह्यूज पोटेंशियल इफ दे सक्सीड। अगेन देयर इज बिग इफ। अभी क्या अकाला में हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो ये इनका रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। देखो, बड़े जो गेन्स आते हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग के केस में आते हैं। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ स्टेप्स ले और रिस्ट्रक्चर करे और वो सक्सेसफुल हो जाए तो वहां पे आप बहुत ही तगड़ा रिटर्न निकाल सकते हो। और ये हमेशा से होता है। आप इवन इन ट्रेडिशनल मार्केट जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है दे लुक फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, अकाला में एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है जहां पे ये दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से कहीं ना कहीं अकाला को जिंदा किया जा रहा है और हो सकता है देयर इज अ चांस कि वो सक्सेसफुल भी हो जाए। क्यों, इसके बारे में मैं बात करूंगा और ये प्लान क्या है। तो अभी जो अकाला है उसका मेन फोकस अब जो है वो पूरा का पूरा LSD5 के ऊपर है। जो लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव का जो सेक्टर है उसमें हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है इस साल।
और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि जब इथेरियम का जब से प्रूफ ऑफ स्टेक शुरू हुआ है तब से इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे लाइडो हो, चाहे रॉकेट पूल हो, चाहे और भी नए नए प्रोजेक्ट आए हैं, उनमें काफी अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला है। और अकाला जो प्रोजेक्ट है ये स्पेशली एक चेन है फॉर द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ऐप चेन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉस्मोस में ऐप चेन है, इधर पैरा चेन है। कॉस्मोस के अंदर आपका इंजेक्टिव है, कैंटो है, और भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेशली फोकस्ड है ऑन दी डीफाई नैरेटिव, मतलब डीफाई के लिए वो चेन है, और उनमें भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो LSDFI जो है लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव है, जहां पे आप अपना एसेट जो है इथेरियम, डॉट और एनी अदर जो प्रूफ ऑफ स्टेक आप स्टेक करते हो, उसको आप इन प्लेटफॉर्म पे स्टेक कर सकते हो, एंड यू गेट दी वाउचर, द कूपन। जैसे लाइडो पे आई थिंक यू गेट ST ETH, और उसको फर्दर यू कैन लेवरेज, यू कैन यूज ऑन वेरियस एप्लीकेशंस टू अर्न मोर। तो ये है कॉन्सेप्ट LSD का। तो यहाँ पे आप देखोगे Akala has a unique opportunity to take the lead to innovate again. LSDFI has gained traction in light of Ethereum merge, and Polkadot has been the second most sought after POS staking avenue. यानी कि Ethereum के बाद सबसे ज्यादा जो है स्टेकिंग लोग Polkadot का करते हैं। Akala has been building dot based LSD since its inception 3 years ago. तो देखो टीम तो पुरानी है, काम भी कर रहे हैं, 3 साल हो गए। तो इनका अभी देखो जो AUSD है, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। AUSD के चलते ही ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है अभी तक। और AUSD का कुछ हैक का इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद वो पेग जो है वो ब्रेक हो गया, एंड देन इट नेवर रिटर्न टू द पेग। अब ये क्या कर रहे हैं, AUSD को शट डाउन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये अब इस रूट से एग्जिट ले रहे हैं। इनका ये मानना है कि स्टेबल कॉइन्स बहुत ज्यादा है, तो अभी दैट इज नॉट देयर प्रायोरिटी। तो अभी ये AUSD को सीज करेंगे, और उसका इन्होंने प्लान लॉन्च किया है। A सीड में कन्वर्जन होगा, वो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मोटा मोटा आप लोगों को बताऊं तो AUSD से अभी वो अपना फोकस हटा रहे हैं। अभी उनका मेन फोकस है पूरा DeFi इकोसिस्टम को बिल्ड करना है। LSDFI पे इनका मेन फोकस रहेगा, विद लिक्विडिटी माइनिंग जो है, जो फार्मिंग है, उसको ये दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन जहां पे इंसेंटिव होता है वहां पे क्राउड आता ही आता है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है इनको। अगर ये फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, वो मैं आगे अभी बात करूंगा। तो बेसिकली AUSD खत्म हो जाएगा, और इनका फोकस अभी फिलहाल LSDFI पे है। आने वाले टाइम में मे बी दे कैन लॉन्च अगेन स्टेबल कॉइन, वो अभी इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो LSD के बारे में, लिक्विड LSDFI के बारे में बहुत बात किया इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LS डॉट जो है, इस पे इनका काम चल रहा है। LS डॉट एन एंटरप्राइज ग्रेड LSD built by Liquid Collective, a compliant and secure solution for more adoption through partners like Coinbase। So Coinbase के पार्टनरशिप के साथ ये LS डॉट पे काम चल रहा है। जैसे ST ETH है लाइडो का, वैसे ही LS डॉट भी ये लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो फोकस है नॉट ओनली विद इन पोल्काडॉट इकोसिस्टम, ये पूरा मल्टी चेन का कॉन्सेप्ट है। नाउ दे आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड पोल्काडॉट, तो इनका फोकस इथेरियम पे भी है। ये देखो, वी कैन एक्सपैंड टू बिल्ड मल्टी चेन LSD liquidity from where the demand is that is Ethereum LSDs including LS ETH, एंटरप्राइज ग्रेड LSD बाई लिक्विड कलेक्टिव। अगेन लिक्विड कलेक्टिव के साथ इस पे भी काम चल रहा है, जहां पे आई थिंक ये लोग इथेरियम पे भी लॉन्च करेंगे थ्रू बिल्डिंग विद दी टेपियो प्रोटोकॉल टैप ETH, तो इन स्टिल्थ मोड। तो अभी ये काम कर रहे हैं ऑन इथेरियम LSD एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल पोल्काडॉट से ये स्टार्ट करेंगे जो LSD का कॉन्सेप्ट है। लेटर दे विल एक्सपेंड टू सपोर्ट इथेरियम एंड अदर मल्टी चेन LSD लिक्विडिटी वॉल्ट्स विच विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर डॉट होल्डर्स टू गेट एक्सपोजर फॉर इथेरियम LSDFI एंड वाइस वर्सा। पोल्काडॉट इथेरियम दोनों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। देखो, जो मेजर चीज हो रही है वो इनके टोकनॉमिक्स में हो रही है। टोकन में कुछ इमिशन आने वाले हैं, टोकन ये मिंट होगा। अगेन हम फर्स्ट लुक जब सुनते हैं टोकन आने वाला है तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, बट अगर आप डीपली उसमें रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो इमिशन देखो इज नॉट गुड फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, बट अगर कोई प्रोजेक्ट इज डाइंग एनीवे, अगर इफ दे आर ट्राइंग समथिंग टू रिवाइव,
तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि मिशन में ये कैसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, 100 मिलियन अकाला हर साल ये मिंट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ये न्यूज है मेन, जिसके अंदर 50% जो अकाला है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए है। तो इसमें आप यू आर बीइंग डाइल्यूटेड फॉर ओनली 300 मिलियन अकाला, यानी कि 300 मिलियन जो अकाला होगा, अगर आप सोलो अकाला होल्डर हो एंड यू जस्ट वांट टू स्टेक, प्लेन स्टेकिंग, कोई आपको फार्मिंग नहीं करना, मतलब कोई किसी तरीके का लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करना, या आपको एलएसडी में पार्ट नहीं लेना है, सिंपली स्टेक करते हो, देन ऑल्सो यू गेट 300 मिलियन। तो 300 मिलियन है वो रखा है स्टेकर्स के। तो इसमें क्या होगा, लोगों को काला बाई करना होगा स्टेक, तो बाइंग प्रेशर भी क्रिएट होगा उसके साथ साथ। 300 मिलियन जो टोकन्स हैं, ये 300 मिलियन प्योर इंसेंटिव है टू ड्राइव एडॉप्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अकाला के प्लेटफॉर्म पे आए। अगर इथेरियम भी आप स्टेक कर रहे हो, लेट्स से इथेरियम आप लाइडो पे स्टेक कर रहे हो, तो वहां पे आई थिंक लाइडो भी अपना टोकन देता है। तो इस तरीके से कुछ ये अकाला में भी इंसेंटिव देंगे। वहां पे आप लिक्विडिटी अगर पेयर बनाते हो, लिक्विडिटी देते हो अकाला यूएसडीटी, तो उसमें भी देंगे डॉट के। तो इस तरीके से फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा क्राउड लेके आ सकती है। हमने देखा है पीछे पास में, जहां भी यील्ड होता है पीपल ट्राई टू चेज। तो ये इनका जो है 50% रिजर्व फॉर एसीए स्टेकिंग एंड 50% रिजर्व फॉर yield farming for liquidity pools, dApps built on UAH and other avenues that help build liquidity and adoption। जैसा कि मैंने बताया 50% जो है इनका प्लान है yield farming का, UAH जो है इनका ये कॉन्सेप्ट है। ये जो है आप देख सकते हो कहां पे ये फार्मिंग रिवॉर्ड देंगे। ये AUSD के बारे में इन्होंने बात यहाँ पे किया है कि ये AUSD को ये A सीड में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास AUSD हो तो वो ऑटोमेटिकली A सीड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन रिडीम। आई थिंक यू विल हैव 12 मंथ्स ऑफ टाइम। आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना अगर इफ यू आर एन USD होल्डर। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने समराइज किया है, अकाला LSD and ecosystem dApp token for unlocking up ACA and participating in network activity and security. Akala gain utility and liquidity long-term incentivized pools, that is Akala USDT। मतलब इनका ये मानना है कि फार्मिंग लॉन्च करेंगे तो भीड़ आएगी, पब्लिक और एडॉप्शन आएगा। ए सीड अगेन ये कन्वर्ट कर रहे हैं AUSD को, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। वॉल्ट ऑनर कैन चूज टू एग्जिट, यहाँ पे AUSD से वो कर सकते हैं। पोटेंशियल वायरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, बूस्ट सिनर्जी एंड पार्टनरशिप विद प्रोजेक्ट्स एंड कम्युनिटीज, बूस्ट एक्सपेंशन टू मल्टी चेन एंड अदर पैराचेन्स। मल्टी चेन का इनका कॉन्सेप्ट है, और भी प्रोजेक्ट के ये LSD प्रोडक्ट बनाएंगे और वहां पे अकाला में इंसेंटिव देंगे तो लोग यहाँ पे आएंगे, ये इनका मानना है। और मेरा भी मानना है कि मतलब लोग तो आएंगे ही आएंगे। जब यील्ड फार्मिंग और इंसेंटिव मिलता है तो पीपल लाइक टू चेज। तो बेसिकली ये इनका एक्सोडस प्लान है, इसको आप डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में पढ़ूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, विच आई डोंट लाइक। तो बेसिकली देखो मोटा मोटा ये है कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का केस है। और DeFi में देखो अकाला पुराना प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि आज ये लॉन्च हुआ है। और फंड भी इन्होंने बड़े कैपिटल हाउस से उठाया है। तो देखो ये क्वालिटी प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मीम टोकन है या कुछ भी है। हाँ, टाइम खराब चल रहा है, क्रिप्टो बेयर मार्केट था, AUSD हैक हो गया। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस चीप, यानी 35 मिलियन का मार्केट कैप, फुल्ली डाइल्यूटेड 50 मिलियन। इवन मैं आने वाले सालों का भी टोकन ऐड कर दूं तब भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यू आर ओनली बीइंग डाइल्यूटेड फॉर 300 मिलियन टोकन्स। 300 मिलियन एनीवे यू आर गेटिंग इन स्टेकिंग रिवॉर्ड, प्लेन स्टेकिंग। तो अगर 1.3 बिलियन भी मैं लेके चलूं तब भी 60 मिलियन फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप होता है, अगेन जो कि बहुत ज्यादा नहीं है फॉर प्रोजेक्ट लाइक दिस। मैं 300 मिलियन फॉरवर्ड इमिशन को भी कंसिडर करूं तब भी 62 मिलियन होता है। तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे क्लियर दिख रही है, प्रोवाइडेड कि ये सक्सीड हो और जो इनका प्लान है वो वर्कआउट करे। तो देखो इस टाइम पे ऐसे जगह पे रिस्क जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो लेते हैं। और आई थिंक ये अगर मैं बात करूं इनका फंड रेजिंग पे, तो उस प्राइस से भी काफी नीचे, यहाँ पे अगर हम इनका ICO प्राइस देखें
तो आईसीओ जो हुआ था वो डिटेल्स पे एक बार क्लिक करते हैं। $12 मिलियन रेज किया था इन्होंने 67 सेंट पे, जहां से 92.5% डाउन है। मतलब यू आर गेटिंग एट मतलब थ्रो अवे प्राइस। टोकन सॉफ्ट के थ्रू हुआ था। देन जो इनका स्ट्रेटेजिक राउंड था, जहां पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स थे, उनको भी इन्होंने 6 सेंट पे बेचा है। वहां से भी 20%, 15-20% अभी भी नीचे है। 7 मिलियन यहां रेज किया है। सीड से 5-6, तो सीड बहुत ही अर्ली होता है, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, जो अर्ली लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो है बस सीड राउंड जो है उससे थोड़ा ऊपर है ये। बाकी आप जो भी राउंड है उससे काफी नीचे है, और अपने टाइम का एक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड पैराचेन है, पहला पैराचेन है। अगर पोल्का डॉट पे कुछ चीज चलेगी तो उसमें मूनबीम, अकाला, ये जो 2 नाम है वो बहुत ही बड़े नाम है। इनके चलने के चांसेस ज्यादा है अगर कुछ भी पोल्का डॉट पे सक्सेसफुल होता है तो। और भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट ऑल दी अदर पैराचेन्स, बट इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। मूनबीम और अकाला ये काफी हाइप्ड रहे हैं, इनकी बैकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखो इन्होंने जो रेज किया है, पैंटेरा अगेन ए ग्रेड फंड हाउस है, ये रिपल का है, एरिंगटन कैपिटल, पॉलीचेन। तो देखो बैकर्स अच्छे हैं, टाइम खराब चल रहा है, इसलिए हमें इतना सस्ता ये जो है अकाला मिल रहा है। और मेरे को पर्सनली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि ये जो इन्होंने पिविट किया है इनटू LSD5 और एमिशन जो लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा रादर देन कि ये हार्मफुल। क्योंकि देखो लोगों को लगता है एमिशन होगा, इतने टोकन आएंगे टोकन के, लेकिन मेरे को लग रहा है इससे और ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रैक्शन आएगा। और टोकन कब मिलेंगे? जब आप लॉक करोगे, मतलब अकाला आपको स्टेक करना है, लॉक करना है, देन यू आर गेटिंग सम इंसेंटिव। वो 300 मिलियन का भी जो यील्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां भी जो है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, मतलब मेजरली। तो फ्रेंड्स इस तरह के टोकन्स पे मेरी नजर है, जहां भी मेरे को वैल्यू दिखता है और डिप्रेस्ड प्राइस मिलता है 100 मिलियन के नीचे, जहां पे मेरे को लगता है 200 मिलियन का पोटेंशियल है। क्योंकि देखो ये जो डीफाई ऐप चेन का कॉन्सेप्ट है, ये $multi-billion मार्केट कैप होना चाहिए। इंजेक्टिव भी देखो इसी फील्ड में है, कैंटो भी है, डीफाई स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है। तो अकाला अगेन एक अर्ली प्रोजेक्ट है, 3 साल से काम चल रहा है, बैकर्स भी अच्छे हैं, Web3 से भी ग्रांट्स मिला है, पैसा भी इन्होंने उठाया है, तो चलने के चांसेस हैं। मेरे को पर्सनल ये फीलिंग है, बट अगेन इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द एलोकेशंस, कितना रिस्क लेना है आपको, इट इज योर कॉल। मैं आपको पर्सनली नहीं बोलूंगा आप इतना लो, ये करो, वो करो, इट्स टोटली अप टू यू। क्रिप्टो रिस्क है, और जो मैं इस बास्केट में जो बात कर रहा हूँ 100x अंडर 100 में, ये और ज्यादा रिस्की है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए यू हैव टू टेक योर डिसीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।